वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल में या पाकिस्तान जैसे सोच रखने वाले न्यूज़ चैनलों में ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई, ऐसी खबरें चली कि तालिबान रमज़ान के बाद क्या करेगा, इंडिया में जिहाद शुरू कर देगा। इंडिया में जिहाद शुरू कर देगा। और पाकिस्तान इतना खुश हुआ कि उसकी स्थिति ऐसे हो गई जैसे कि लोमड़ी बार बार अंगूर पकड़ने के लिए उछल रही है, और अभी लास्ट बार ही उछली थी कि आप बोलेंगे अंगूर खट्टा है, उससे पहले उसको अंगूर मिल गया। इस तरह की हालत होगी पाकिस्तान की। और आखिर ये तालिबान है क्या? और अफगानिस्तान जैसे कंट्री जो 19वीं शताब्दी के मिड में 1970 के दशकों तक अफगानिस्तान एक प्रोस्पेरस कंट्री था, और अफगानिस्तान में औरतों की आज़ादी थी। औरतें स्कूल कॉलेज स्कर्ट पहन के घूमा करती थी काबुल जैसे शहरों में। और एक ज़माना था कि अफगानिस्तान में सिख, हिंदू, पारसी और मुस्लिम्स अच्छे से रहा करते थे। लेकिन आज आखिर क्या हो गया उस कंट्री में कि वहाँ के 84% आबादी सुन्नी मानने वाले हैं, रिमेनिंग शिया, और एक आध हज़ार बच गए हैं माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। ये सारी जो अभी अफगानिस्तान की प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम का जड़ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की घटिया सोच है जिसने अफगानिस्तान जैसे कंट्री को मिट्टी में मिला दिया। इस चीज़ों को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री में होता है। मैं ज़्यादा हिस्ट्री के पहले नहीं जाता हूँ, हिस्ट्री में नहीं जाता हूँ। मैं अफगानिस्तान की सारी प्रॉब्लम को स्टार्ट करता हूँ सोवियत यूनियन के इन्वेजन से। सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान पर अटैक किया, कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट बचाने के लिए जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, तो चूंकि सोवियत यूनियन का उस समय कोल्ड वार चल रहा था अमेरिका से, और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, इवन तो चाइना, खासकर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की ने वहाँ के लोगों को इसके लिए उस्काया कि चूंकि जो कम्युनिस्ट होते हैं, सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट कंट्री था, जो कम्युनिस्ट होते हैं वो खुदा को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, या धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, तो इनके खिलाफ जिहाद शुरू करो। और जो अफगानिस्तान के लोकल लोग थे उनको सपोर्ट करने के लिए बाहर से भी जिहादी आए। उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से आए? पाकिस्तान से आए, और सऊदी अरेबिया से आए। उसी समय लादेन भी आया, टर्की से आए। और अमेरिका तो सपोर्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका को सोवियत यूनियन जो भी कर रहा है उसके खिलाफ जाना था उस जमाने में। सोवियत यूनियन के विरोध के कारण क्या था एक्चुअली, इस सारी चीज़ें के पीछे पाकिस्तान जो हेल्प कर रहा था, इस सारी चीज़ के पीछे जड़ था कि अफगानिस्तान को 5वां राज्य बनाना। अभी पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, तो पाकिस्तान में 5वां राज्य बनाना पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एक सोच थी। वहाँ के डिप्लोमेसी, जो लोग वहाँ के डिप्लोमेट्स थे, जो लोग वहाँ की नीतियाँ बनाते थे, उनकी जहनियत ऐसी थी कि अफगानिस्तान को अपने अंदर मिला लेना, पाकिस्तान का 5वां राज्य बनाना। इस चक्कर में उन्होंने ये सारी चीज़ें की, अपने यहाँ से लड़ाके भेजे, क्योंकि पॉपुलेशन की तो गरीबी, ऑब्वियसली इंडिया में भी गरीबी है, ऐसा बात की नहीं है, लेकिन गरीबी का मतलब ये नहीं है कि हम गरीबी हटाने का कोशिश ना करें, बंदूक उठा लें हाथ में। गरीब थे लोग, एक 8 बच्चे भी थे, तो 2-4 मर ही गया तो क्या होगा। इसके लिए लोग वहाँ से वहाँ आए, पाकिस्तान से बंच ऑफ लोग आए। पाकिस्तान ने क्या किया? आर्म्स दिए, बंदूकें दी, और अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू उनको स्टिंगर मिसाइल दिया। वो स्टिंगर मिसाइल हमारे करगिल में भी यूज हुआ था, और हमारे दुख के साथ करना पड़ रहा है, हेलीकॉप्टर को गिराया गया था। फाइनली क्या है, अफगानिस्तान पर अटैक तो किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सोवियत यूनियन को जीत लेना अफगानिस्तान को बहुत बड़ी बात है। आप जीत तो सकते हैं अफगानिस्तान को, लेकिन अफगानिस्तान को लंबे समय तक कंट्रोल में रखना बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, पहाड़ों में है, जो शहर है वो तो घाटियों में है। अफगानिस्तान के ज़्यादातर शहर घाटियों में है, बड़े शहर, लेकिन आबादी गांवों में रहती है। वहाँ से आपको गुरिल्ला अटैक होगा, तो उस गुरिल्ला अटैक में अफगानिस्तान की और सड़कें तो है नहीं कि आप टैंक ले जाओगे, और टैंक ले भी जा रहे हो जिस सड़क से, उस सड़क के किनारे पहाड़ है, पहाड़ से लोग आएंगे, पहाड़ पे बैठे रहेंगे, वहाँ से सीधे आपको उड़ा देंगे, आईडी ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लगती है और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था जिहादियों को। उसी समय लादेन आया, फाइनली सोवियत यूनियन टूट गया। जब सोवियत यूनियन टूटा तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उससे पहले ही अपने लोगों को निकाल लिया था। मिखाइल गोर्बाचोव जब सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपने सैनिकों को वहाँ से निकाल लिया। 1 साल के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट गिर गई, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट 1 साल के अंदर गिर गई। अब जब अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट गिरी तो बहुत सारे जो फ्रैक्शंस है, एक्चुअली वहाँ क्या है, पश्तून 40% की आबादी में लगभग है, 27% आबादी लगभग ताजिक की है, हजारा है कुछ रिमेनिंग, लेकिन मेन पश्तून और ताजिक है, कुछ उज्बेक भी हैं। तो डिफरेंट सेक्शन पहले थे, ट्राइबल्स वो लोग हैं, अपने अपने में लड़ते रहते थे, ये सच्चाई है। तो जब सोवियत यूनियन चला गया तो पाकिस्तान ने क्या किया, इस सारे ग्रुप्स में क्या हुआ, पहले फाइटिंग शुरू हुई कि कौन पावर लेगा, हम लेंगे ऐसे करके। तो पाकिस्तान ने इन लोग को बुलाया अपने यहाँ और अपने यहाँ बुला के समझौता करवा दिया। समझौता हुआ, लेकिन फिर ये लोग अपने आप में लड़े। फिर पाकिस्तान ने क्या सोचा कि हम इसको 5वां राज्य बनाएंगे, और अगर 5वां राज्य नहीं बने हमारा, वो लोग उर्दू में सूबा बोलते हैं, तो अगर 5वां सूबा नहीं बने मेरा, तो क्या करेंगे, ऐसी पपेट गवर्नमेंट को बैठाएंगे वहाँ अफगानिस्तान में, जो पपेट गवर्नमेंट हमारा सिर्फ सुनेगा, जो भी हम बोलेंगे, जो हम डिक्टेट करेंगे वही चीज़ होगी। और फाइनली अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान का एक फ्रैक्शन था तालिबान, जो कि पाकिस्तान ने ही बनाया। उस तालिबान को पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट किया। सोवियत यूनियन तो चला गया, अब कोई रेसिस्टेंट करने के लिए तो था नहीं वहाँ, भरपूर सपोर्ट किया, बंदूकें दी, गोलियां दी, मिसाइल दी, जिससे क्या हुआ कि तालिबान फाइनली रिमेनिंग जो और ग्रुप थे उसको हरा दिया और वहाँ के सत्ता पे काबिज हो गया, अफगानिस्तान के सत्ता पे। और जैसे ही अफगानिस्तान के सत्ता पे तालिबान काबिज हुआ, तालिबान ने क्या किया, तालिबान ने ऐसा सोचा, तालिबान ने माहौल बनाया कि, और उसका उद्देश्य ही था स्ट्रिक्ट शरिया लॉ, जिसमें औरतों को तो पढ़ाई लिखाई से एकदम बैन कर दिया गया, औरतों को घर में बंद कर दिया गया, और जो औरतें स्कर्ट पहना करती थी उनको बुर्का पहना दिया गया, और वो भी एक्सट्रीम फॉर्म, आंखें भी झांप दी गई उनकी, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। घर से बाहर जाना है तो किसी भी मर्द के साथ जाना है। और सबसे ज़्यादा तालिबान का जो शिकार थे वो औरतें थी। काम करना बंद हो गया, कहीं भी वो काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ घर में रहेंगे। और जो औरतें, ऑब्वियसली जब औरतों को आप घर में बैठा दोगे तो आपकी इकोनॉमी जाएगी, 50% लोगों को घर में बैठा दोगे। और पनिशमेंट के रूप में वहाँ के छोटी छोटी चीज़ों पे औरतों को पब्लिकली मारा जाने लगा। एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर था या नहीं था कोई नहीं जानता है, कौन गया देखने, लेकिन उसके जो लोग वो कर दिए, कोई पति से अपना पत्नी को छुटकारा भी पाना है तो जाके कंप्लेन कर दिया तालिबान में, और बीवियाँ लाना है तो कंप्लेन कर दिया तालिबान में, औरतों को सुला के, ऐसे तालिबान की वो खबरें हैं ऑलरेडी, अभी तक वीडियो बहुत सारे पड़े हैं, वो सुला के उनके शरीर पे चाबुकें मारी गई, कुछ की डेथ टू स्टोन किया गया, गाड़ के धरती में मार दिया गया, और लोगों के हाथ काटे जाने लगे। स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम हुआ। और जो लादेन भी आया था लड़ने के लिए, लेकिन लादेन फिर चला गया था। सोवियत यूनियन टूटने के बाद जब ये युद्ध खत्म हुई तो लादेन चला गया था। फिर लादेन आके इनके यहाँ पनाह ले लिया अलकायदा, और तब तक अलकायदा बहुत बड़ी संगठन हुआ करता था। तब तक अलकायदा बहुत बड़ा संगठन हुआ करता था पूरा विश्व में, इस्लामिक संगठन। उसका तो मायने ही था कि पूरा दुनिया को हम इस्लाम बनाएंगे।
और संजोग से 2001 में क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड पे अटैक हो गया, वही तालिबान ने कराया। तालिबान डायरेक्टली नहीं कराया, लेकिन जिस अलकायदा ने किया, लादेन के ग्रुप ने, वो अलकायदा अपने आप पनाह दिए हुआ था। फाइनली जिस अमेरिका ने इन जिहादियों को उस्काया था जिहाद करने के लिए, वही अमेरिका के खिलाफ ये सारे होके वहां अटैक किया और 3000 लोग मार दिए अमेरिका में। अमेरिका ने बोला, पूरा दुनिया को अमेरिका बोला, आइदर यू विथ अस, और या तो आप हमको सपोर्ट करते हैं या तो नहीं करते हैं, और जहां जहां भी होंगे आतंकवादी हम वहां मारेंगे। और पाकिस्तान में तब थी मुशर्रफ की गवर्नमेंट। मुशर्रफ तो डर गया, कोई ऑप्शन नहीं है, तो फाइनली वो अमेरिका के साथ गया। और अमेरिका ने जब अटैक किया अफगानिस्तान, वो पहले अमेरिका तो बोला कि आप मुझे लादेन को दे दो। तालिबान कैसे लादेन को देता? तालिबान ने लादेन को नहीं दिया, अमेरिका अटैक किया, और उसके साथ कोएगुलेशन भी थे, उनके नाटो के कुछ सदस्य देश भी थे। जब अटैक हुई तो तालिबान को भगा दिया गया, और तालिबान के जो बहुत सारे लीडर थे, ऑब्वियसली 1-2 दिन में कब्जा हो गया, काबुल पे हो गया, सारी जगह पे कब्जा हो गया अमेरिका का। और जो तालिबान के लीडर थे, बहुत सारे लड़ाके थे, वो अपना हथियार छोड़ के पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तानी आर्मी ISI ने उनको अपने आप पनाह दी, और जैसे ही 2-3 साल ये सारी चीज़ें हुई, वहाँ एक अमेरिका के मदद से गवर्नमेंट बनाया गया, हामिद करजई उनके राष्ट्रपति बने। और जैसे ही 1-2 साल के बाद क्या किया कि ये लोग जो भाग के गए थे, इनकी पावर छीन हो गई थी तालिबान की, पाकिस्तान गए, वहाँ जाके फिर से इनको ट्रेनिंग दिलवाया गया ISI के द्वारा, इनको रिक्रूटमेंट किया गया फिर जिहाद के नाम पे, और फिर इनको हथियार देके अफगानिस्तान भेज दिया गया। और 2004 आते आते फिर अटैक शुरू हो गया अमेरिका पे। और चूंकि बोले ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान को जीतना बहुत ईजिली है, लेकिन उसको कंट्रोल में रखना बहुत बड़ी बात है। जो गवर्नमेंट बना था उस हिसाब से शक्तिशाली नहीं था। फाइनली ये सारे लोग जो अब पाकिस्तान से आ गए अफगानिस्तान, फिर तालिबान, और फिर अमेरिका पे अटैक करने लगे। और इसके लिए जो मदद किया था इस युद्ध में मुशर्रफ ने, वो बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए अमेरिका से, और वही बिलियंस ऑफ डॉलर लेके उन्हीं के खिलाफ फिर लोगों को भड़का दिया, और उन्हीं के खिलाफ लोगों को यूज किया गया। और तालिबान का एक ग्रुप है हक्कानी नेटवर्क, जिसके नेता पाकिस्तान में रहते थे। और आप जिसमें कुछ लोग कहिएगा कि मैं पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि जिसके लिए अमेरिका ने अटैक किया था ओसामा बिन लादेन के लिए, अफगानिस्तान में नहीं मिला, वो कहाँ मिला जाके? पाकिस्तान में मिला, एबटाबाद में मिला, वो भी मिलिट्री एकेडमी जहाँ होता है उनका, उसके नज़दीक मिला। तो ये प्रूफ है। और फाइनली जब ये सारे लोग आए अफगानिस्तान, तो ह्यूज अमेरिका पे वो हुआ। और तब तक क्या है, युद्ध अमेरिका बहुत दिनों से वहाँ लड़ रहा था, अमेरिका के बहुत सारे सैनिक मारे गए, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस नहीं कर रहा हूँ, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा हुआ अमेरिका का। और अमेरिका के लोग भी उसके धीरे धीरे वो फेडअप होने लगे कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे पैसा जा रहे हैं, वो आउटपुट कुछ आ नहीं रहा है। अमेरिका आया, अब गवर्नमेंट अगर अमेरिका छोड़ के चला जाए, उस समय ये सोचती कि अमेरिका अगर छोड़ के चला जाए तो 1 मिनट में गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो फाइनली क्या हुआ, अमेरिका ने, बराक ओबामा ने वहाँ से वो निकालना शुरू किया, अपने ट्रूप्स को निकालना शुरू किया। जैसे ही अपने ट्रूप्स को निकाले, तो अफगानिस्तान की जो तालिबान थी, वो तालिबान और कट्टर हो गई, और तालिबान और हमले शुरू कर दिया, अटैक शुरू कर दिया। और फाइनली क्या हुआ कि वहाँ के लोगों पे सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब जो वहाँ के गवर्नमेंट बनाई गई थी, वो गवर्नमेंट गिरने लगा गिर जाएगा कुछ दिन में, तो फिर वहाँ पे फोर्सेज लाना पड़ा। और अमेरिका, अब ट्रंप के ज़माने में क्या है, अमेरिका जान गया कि ये सारी किया कराया है पाकिस्तान का। तो अमेरिका बोला डू मोर, आप हक्कानी नेटवर्क जो आपके यहाँ रहते हैं उनको, उन पे लगाम लगाओ, और डू मोर करते रहता है अमेरिका। लेकिन पाकिस्तान तो सुनता नहीं है। फाइनली अमेरिका ने इनको एड उड देना बंद कर दिया है, पैसा देना बंद कर दिया है, और अब इंडिया के पाले में भी आ रहा है। तो जब एड बंद हुआ, तो फिर क्या हुआ कि चूंकि तालिबान बनाया गया है इनके लिए, इनके द्वारा, तो पाकिस्तान एक रोल प्ले करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका कैसे भी निकल सके वहाँ से अपना फेस सेविंग के लिए। तो फेस सेविंग के लिए जब अमेरिका निकलेगा, तो बिना पाकिस्तान के संभव है नहीं, क्योंकि तालिबान उन्हीं का किया कराया है,
और तालिबान क्या बोलता है कि हम समझौता करेंगे लेकिन यहाँ का जो गवर्नमेंट है उसको हटा दो। जो अभी अशरफ गनी वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और अभी जो चुनाव हुए थे उसमें अब्दुल्ला और अशरफ गनी में बन नहीं रहा था। अब्दुल्ला अलग राष्ट्रपति बन गए थे और अशरफ गनी अलग राष्ट्रपति बन गए थे। हालांकि अब दोनों में समझौता हो गया है तो गवर्नमेंट कुछ हद तक तो मजबूत हुई है, तो इनके बिना वहाँ समझौता नहीं हो सकता। और ये सारा कीड़ा कराया पाकिस्तानी का है। और अब ये देखना है अफगानिस्तान का भविष्य अमेरिका देख रहा है। अमेरिका अगर कोई भी वहाँ शांति आती है, क्योंकि अमेरिका चाहे तो एक दिन में अपना फोर्सेज निकाले, लेकिन अपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा कर दिया, अटैक किया, आपको आउटपुट कुछ मिला ही नहीं, तो किस मुंह से जवाब दोगे? अफगानिस्तान के जो भी प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, अभी भी अफगानिस्तान के जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल 70% एरिया पे नहीं है। 30% एरिया जहाँ पे पक्का कंट्रोल है, 30-40% एरिया पे लड़ाई है और 40% के एरिया करीब तालिबान के कंट्रोल में। तो ये सारी चीज़ें हो रही है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। और शांति तभी आएगी जब पाकिस्तान मदद देना बंद करे। तो उस पर दबाव डाल रहा है अमेरिका। और इसमें भारत कहाँ आता है? भारत ने डैम बनाया, वहाँ की एम्बेसी बनाई, और एक अच्छा अफगानिस्तान इंडिया के हित में है। और चूंकि इंडिया से दोस्ती है, जो अभी की प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, इंडिया से दोस्ती है, इंडिया उनको हेलीकॉप्टर देता है, एड देता है। और अभी सबसे खतरनाक चीज़ हो रही है अफगानिस्तान में, कोरोना फैल गया है। और वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है, आप 40 साल से युद्ध लड़ रहे हैं तो आपका हेल्थ सिस्टम है क्या? कुछ नहीं है। तो हेल्थ सिस्टम खत्म हो गया है उनका अफगानिस्तान में। तो कोरोना बहुत बड़े पैमाने पे फैल जाएगा। इंडिया ने दवाई दिया है, लेकिन अब विश्व के देशों को चाहिए, सभी देश अपने अपने जूझ में रहे, कौन उनको मदद करेगा? तो अभी तक का जो सूरत हाल है अफगानिस्तान में बहुत ही क्रिटिकल है। और ये सारी चीज़ें का कराया धराया कौन है? पाकिस्तान है। सबको परेशान करके रखता है, ठीक है। और भविष्य देखिए क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। अभी भी अमेरिका अगर वहाँ से निकले तो फिर तालिबान की राज आ जाएगा, जो कि पाकिस्तान से समर्थक है। हालांकि तालिबान ने क्या बोला? तालिबान ने बाद में आके बोला कि हम इंडिया के खिलाफ जिहाद नहीं करेंगे, क्योंकि अब तालिबान भी जानता है कि अगर हम गवर्नमेंट में रहेंगे तो हमको इंडिया का सपोर्ट चाहिए, ना कि पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए। इवन दो पाकिस्तान ने उसे खड़ा किया, कुछ लोग सुनते हैं भले तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, वो अलग बात है, लेकिन फेस सेविंग के लिए तालिबान ने आके बोला कि हम जिहाद नहीं करेंगे, हम ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिए थे। और तालिबान का भविष्य बहुत अंधकारमय है, ठीक है। आई होप मैंने आपको ये अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान का जो अभी प्रेजेंट, अफगानिस्तान का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, यही पाकिस्तान का किराया धराया है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं करते, वहाँ भी करते हैं, अपने पड़ोसियों को तंग करके रखे हैं। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।